गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रेखाखंड लाइन सेगमेंट, ये रेखाखंड अध्याय है गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 6वीं में रेखाखंड किस तरह खींचते हैं, किस तरह तैयार करते हैं, इसके बारे में पढ़ाई जाती है, बताई जाती है कि रेखाखंड कैसे बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या प्रश्न लिया है। 12 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड AB खींचकर उसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड क्रमशः AC, CD एवं DB में विभाजित कीजिए। निम्न तथ्यों को सत्यापित कीजिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। 12 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। बारह सेंटीमीटर लंबाई, तो इस स्केल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर ये शून्य है, 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, और ये कहाँ तक है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो ये स्केल जो है 15 सेंटीमीटर का है। प्रत्येक भाग में छोटे छोटे खंड बने हुए हैं, और ये 10 खंड बने हुए हैं। ये सब छोटे छोटे खंड जो है मिलीमीटर में है, और ये 0 से 1 तक ये सेंटीमीटर में है। ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसा पढ़ते हैं। नीचे में देखेंगे तो ये इंच का है। ये इंच का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। तो हमें क्या करना है, 12 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। 12 सेंटीमीटर कहाँ शुरू करेंगे, ये शून्य है, शून्य से लेकर के हम चलेंगे 12 सेंटीमीटर, यहाँ तक आएंगे 12 सेंटीमीटर तक। तो एक रेखाखंड खींचते हैं 12 सेंटीमीटर का। तो ये हुआ 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB है। इसका नामकरण कर देते हैं AB। अब क्या करें, 3 भाग में बांटना है, इसको विभाजित करना है। 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर। तीनों जोड़ते हैं, कितना होता है, 3 4 7 और 7 5 12। ये 7 5 12 हो गया। अब 12 हो गए, पहले 3 फिर 4 फिर 5। किस तरह से इसको बांटते हैं, तो बांटेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर हम स्केल का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखते जाइए, ये स्केल है, जैसे तैसे हम रख रहे हैं। ये 12 सेंटीमीटर है। अब 3 सेंटीमीटर वहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। ये 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब फिर हमको अगला 4 सेंटीमीटर लेना है, 3 के बाद 4। तो ये यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, कितने हो गए, 3 और 4 7। ये 7 सेंटीमीटर चिन्ह लगा दिए। अगला जो है फिर 5 में आएगा, 1 2 3 4 5। ये बढ़ गया 3 भाग में। अब यहाँ पर हम फिर नामकरण करते हैं AC, ये C, यहाँ पर D, और ये हुआ B। AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, CD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और DB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये विभाजन हो गया। अब क्या कह रहे हैं, AD ऋण AC, इसको देखते हैं। AD ऋण AC, AD कितना है, AD यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी है, ये 3 और 4, कितना हुआ 7। अब AC देखते हैं, A से C तक कहाँ तक है, A से C यहाँ से इस बिंदु तक दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 3 बराबर कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। अब CB ऋण DB,
सी बी ऋण डी बी। सी बी ऋण सी बी कितनी दूरी है, सी बी ये सी शुरू करते हैं और बी तक शुरू करते हैं, सी से बी तक ये कितना है, ये कुल लंबाई 12 है। सी बी की लंबाई कितनी है, सी बी की लंबाई ये हुआ 4 और ये हुआ 5, 4 5 कितना हुआ 9 सेंटीमीटर। डी बी कितना है, डी से लेकर बी तक ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख दिए 5, 9 में 5 घटा दिए कितना मिला 4 सेंटीमीटर। कहने मतलब ये है कि दोनों समान है, ये भी 4 ये भी 4, तो ये दोनों पक्ष बराबर हुए। दोनों पक्ष समान है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, निम्न कथनों को सत्यापित कीजिए। इस कथन को सत्यापित करना है ये सत्य है कि नहीं। अब दोनों पक्ष में 4 आ रहे हैं तो यह कथन सत्य है। कथन सत्य है। ये उत्तर है इसका। दूसरा प्रश्न इसमें और दिया गया है, AC ऋण CD, AC ऋण CD, AB ऋण CD, AB की लंबाई निकालते हैं फिर CD की लंबाई निकालते हैं, कितना आता है AB बराबर कितना है। इसी तरह फिर देखते हैं AB A से लेकर के B तक की दूरी कितने खींचे हैं 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। ऋण CD कितना है, CD ये C से लेकर के D तक की दूरी कितना है, ये 4 सेंटीमीटर। 12 ऋण CD बराबर 4, कितना हुआ 12 ऋण 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब इस पक्ष को लेते हैं, ये तो हमने दायां पक्ष लिया है, बायां पक्ष लिया है। अब दाहिना पक्ष को लेते हैं, दाहिना पक्ष में क्या दिया है AC धन DB। AC की लंबाई कितनी है इसको देखते हैं चित्र में। AC ये A से लेकर के C तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे 3। DB D से लेकर B तक की दूरी, D से B तक की दूरी, इतनी दूरी कितना है ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख के हम 5 बराबर कितना आया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर भी ये दोनों पक्ष समान हैं, दोनों पक्ष देखिए दोनों पक्ष समान हैं। अब दोनों पक्ष बराबर हैं, यह समान है, तो क्या है ये कथन सत्य है। कथन सत्य है। इस तरह से ये रेखाखंड से संबंधित प्रश्न हैं जो तैयार किए जाते हैं कि रेखाओं को कैसे नापते, रेखाखंड को कैसे नापते हैं और प्रश्न को कैसे हल करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब सामान्य जानकारी है कक्षा 6 विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ कक्षा 6 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट्स कीजिएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसे बनाए रखें, एक ही बार करना पड़ता है, जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।